दोस्तों पिछले कई सालों से भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से आ रहे खतरों का सामना करता आया है, लेकिन अब भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती बहुत जल्दी उभर कर सामने आएगी, जिसका सामना करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का समर्थन करने के लिए अब एक और देश तैयार हो गया है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। दरअसल दोस्तों अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके पर एक काफी बड़ी योजना बना रहा है, जिसके तहत तुर्की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने सादत मिलिट्री कंपनी के जवानों को भेजने की तैयारी कर रहा है, जो कि हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि इससे न कि सिर्फ कश्मीर ज्यादा अस्थिर हो जाएगा, बल्कि इससे भारत को अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत करने होंगे। सादत फोर्स के जवानों को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लड़ाई लड़ने के लिए भेजने की बातचीत का अपने एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, जिसे लेकर खबरें अब जाकर सामने आनी शुरू हुई है। तुर्की और पाकिस्तान इस योजना पर पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं और अब जाकर ये योजना एक सच्चाई बनने के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये सादत फोर्स है क्या? तो दोस्तों सादत फोर्स तुर्की की सरकार द्वारा समर्थित एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, यानी कि इसके अंदर जो जवान काम करते हैं वह पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, उन्हें युद्ध लड़ने का पूरा अनुभव होता है, लेकिन वह तुर्की की राष्ट्रीय सेना का हिस्सा नहीं है। वह एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, यानी कि आप सादत फोर्स को किराए के सिपाही भी कह सकते हैं। पाकिस्तान सादत फोर्स के साथ साझेदारी के लिए पिछले काफी समय से बात कर रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुर्की की ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी सीधे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कुछ डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से तुर्की अब सीधे कश्मीर में अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के लिए तैयार हो गया है, ये भारत के लिए काफी अलार्मिंग है। हालांकि यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है कि सादत एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है और ये तुर्की की राष्ट्रीय सेना नहीं है, इसीलिए अगर ये कंपनी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए तैनात भी की जाती है, तो भी भारत सीधे तुर्की पर इसका इल्जाम नहीं डाल सकता, क्योंकि तुर्की ये बात साफ तौर पर कह सकता है कि यह एक प्राइवेट कंपनी है और इस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। वहीं इसीलिए इनके जवानों का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तैनात होना और लड़ाई लड़ना तुर्की से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि ये कंपनी तुर्की के द्वारा ही समर्थित है, लेकिन इसके बावजूद भी टेक्निकली तुर्की एक तरह से सही बात कह रहा होगा और भारत भी तुर्की पर दबाव नहीं डाल सकेगा। इसके जवाब में भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि अगर आगे जाकर तुर्की सच में इस कदम को लेकर आगे बढ़ता है तो भारत इतना शक्तिशाली रहे कि हम चीन पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरों के अलावा तुर्की की तरफ से भी आने वाली इस चुनौती का सामना कर सके। क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर तुर्की की सादत मिलिट्री डायरेक्टली भारत के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होती है तो इससे भारत पर काफी दबाव पड़ेगा। इसके अलावा तुर्की द्वारा उठाए जाने वाले इस कदम से भारत के लिए ये बात भी साफ हो चुकी है कि अब तुर्की भी भारत का एक विरोधी देश है और हम तुर्की को एक दुश्मन की तरह मानकर अपनी विदेश नीति तय कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक भारत तुर्की को अपना एक खुला दुश्मन नहीं मानता था, लेकिन अब तुर्की भारत के एक दुश्मन के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि तुर्की आज से मात्र कुछ साल पहले तक भारत के साथ काफी अच्छे संबंध बनाकर चलता था, लेकिन तुर्की में अर्दोगन की सरकार आने के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। अर्दोगन ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण तुर्की की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया और आज तुर्की एक भारत विरोधी देश के तौर पर खड़ा हो गया है। हालांकि आज से काफी समय पहले ही अर्दोगन के नेतृत्व वाले तुर्की ने इस बात का फैसला कर दिया था कि वह पाकिस्तान को अपना खुला समर्थन देंगे और भारत विरोधी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही भारत ने अर्मीनिया अजरबैजान युद्ध के समय अर्मीनिया को समर्थन देना शुरू किया और जब भारत ने अर्मीनिया को हथियार भी सप्लाई किए, तब तुर्की खुलकर भारत विरोधी हो गया और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ सादत फोर्स तैनात करने जैसे रेडिकल कदम उठाने की बातचीत करने लग गया है। वहीं पर कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो अब तुर्की खुले तौर पर एक भारत विरोधी देश बन चुका है और भारत को आने वाले समय में तुर्की की तरफ से कई अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भारत को न सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता पर ध्यान देना होगा, बल्कि हमें साल दर साल अपनी सुरक्षा पर किए जा रहे खर्च को भी बढ़ाना होगा, जिससे भारत हर तरह से तैयारी कर सके और हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।